साइंटिस्ट के अनुसार आने वाले समय में धरती अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। हर साल धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा था। बढ़ते तापमान की वजह से बर्फीले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे थे। इसी बदलाव का असर समुद्री जीवन पर भी पड़ा, जिसे लाखों मछलियां एक खतरनाक बैक्टीरिया की चपेट में आकर मर रही थीं। जानकारों का अनुमान था कि ये संकट कई सालों तक चल सकता है और संभव है कि कभी खत्म ही ना हो। इस संकट का सीधा असर इंसानों पर पड़ा। कई देशों में खाने की भारी कमी हो गई। लोग बगावत पर उतर आए और धीरे धीरे बहुतों को लगने लगा कि ये इंसानियत के अंत की शुरुआत है। 10 साल बाद हालात और भी बिगड़ चुके थे। पूरी दुनिया भुखमरी से जूझ रही थी। लेकिन थाईलैंड की स्थिति थोड़ी अलग थी, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में वहां खाना बनाने का एक नया जरिया मिल गया था। और इसी खाने को लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना, जिनकी जिम्मेदारी थी खाने से भरे ट्रकों को सुरक्षित रूप से गोदाम तक पहुंचाना। इन्हीं भरोसेमंद लोगों में से एक था मोंक। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोंक हर दिन की तरह ट्रक से राशन लेकर जा रहा था, लेकिन इस बार रास्ते में लुटेरों ने अचानक ट्रक को घेर लिया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मोंक पहले एक बॉक्सर रह चुका था। उसने बिना हथियार और बिना किसी मदद के अकेले ही उनका सामना किया। तेज हथियारों से लैस लुटेरों के वारों से वो आसानी से बच निकला और पलटवार कर सबको धूल चटा दिया। आखिर में अपने साथी की मदद से मोंक ने न सिर्फ ट्रक को सुरक्षित रखा, बल्कि सारा सामान भी सही सलामत गोदाम तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर जब पूरी दुनिया भूख से तड़प रही थी, कुछ अमीर लोग शानदार दावतों में बेहतरीन खाने और शराब का आनंद ले रहे थे। इन सबके पीछे था मिस्टर वासु, जिसे लोग चमत्कार करने वाला आदमी कहते थे। वही वो व्यक्ति था जिसने थाईलैंड में खाना बनाने की मशीन तैयार की थी। अब वो एक नया खाद्य व्यापार शुरू करने की योजना बना रहा था, ताकि थाईलैंड पूरी दुनिया का फूड हब बन सके। इसी मकसद से उसने ये दावत का आयोजन किया था। लेकिन उस दावत में खुद वासु मौजूद नहीं था। उसकी जगह उसका सबसे भरोसेमंद आदमी और राइट हैंड जॉनी सारी व्यवस्था देख रहा था। दरअसल वासु उस दिन अपनी पत्नी के पास रहना चाहता था, जो पिछले 2 साल से हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसी दिन उसके लिए एक उम्मीद की किरण जागी थी। पोलर आइस की गहराइयों से एक विशेष मछली लाई जा रही थी। पुराने समय से माना जाता था कि इस मछली में ऐसा गुण है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। उस मछली का एक हिस्सा वासु की पत्नी के इलाज में इस्तेमाल होने वाला था, जबकि बची हुई मछली दावत में इस्तेमाल की गई। दावत के दौरान जैसे ही जॉनी ने उस मछली का एक टुकड़ा खाया, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उसे उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वासु पहले से अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। उधर जब मोंक घर लौटा तो उसकी पत्नी रीन उसके चेहरे पर जख्म देखकर नाराज हो गई। उसे उसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो मोंक को बार बार मजबूर करती थी कि वो ट्रांसपोर्ट का ये खतरनाक काम छोड़ दे। गुस्से के बावजूद उसने प्यार से मोंक के चेहरे का जख्म साफ किया और फिर खुद काम पर निकल गई। रीन उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। उस रात वो अपनी खास सहेली के साथ अस्पताल जा रही थी। संयोग से उसकी सहेली भी अपने बेटे सनी को साथ लेकर वहीं आ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर रीन ने रोज की तरह उपस्थिति दर्ज की और काम में लग गई। उस दिन उसकी एक सर्जरी तय थी, लेकिन तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने उसे बुला लिया। डायरेक्टर ने रीन को बुलाकर बोला कि मिस्टर वासु की पत्नी का ऑपरेशन वहीं करेगी। उसने ये भी बताया कि वो स्पेशल मछली, जिसके बारे में वासु ने जिक्र किया था, हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है और उसे इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुनकर रीन चिंतित हो गई। उसने डायरेक्टर को समझाने की कोशिश की कि इस मछली पर अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित ना हो। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। आखिर में रीन के पास कोई और चारा नहीं बचा। अनिच्छा के बावजूद उसे ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। इसी बीच जिस मरीज की सर्जरी रीन करने वाली थी, वही वासु का राइट हैंड जॉनी था। अचानक उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे तेज दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर और नर्सें उसे काबू में करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से कुछ नहीं हो पाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अचानक जॉनी झटके से उठ खड़ा हुआ और पास खड़ी नर्स पर टूट पड़ा। उसने उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वो बेकाबू होकर पूरे हॉस्पिटल में भागने लगा और जिसे भी सामने देखा उस पर हमला कर बैठा। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उधर मोंक घर पर था जब गवर्नमेंट की आपातकालीन घोषणा सुनाई दी। ऐलान में बताया गया कि जिस हॉस्पिटल में रीन काम करती है, वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सुनते ही मोंक तुरंत वहां पहुंच गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही दर्जनों लोग इकट्ठा थे और आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो सबको अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी अचानक छत से एक आदमी नीचे गिर पड़ा। जब एक आर्मी ऑफिसर उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ा तो वो आदमी अचानक खड़ा हो उठा और अगले ही पल ऑफिसर पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में वो ऑफिसर भी ज़ॉम्बी में बदल गया। ये देखकर बाकी आर्मी ऑफिसर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली चलने और ज़ॉम्बीज को देखकर बाहर खड़े लोग घबरा गए। चारों ओर भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोंक भीड़ से निकलकर किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस गया और रीन को ढूंढने लगा। उसी समय रीन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और एक कमरे में चली गई। वहां उसने डायरेक्टर को एक जगह बैठे देखा।
वो डर और हलचल से कांप रहा था और उसके शरीर पर काटने के निशान थे। रीन को असली स्थिति का पता नहीं था। उसने सोचा कि शायद कुछ गलत हो रहा है और बाहर देखने चली गई। तभी उसने डायरेक्टर की आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन डायरेक्टर अचानक उस पर टूट पड़ा। लेकिन रीन किसी तरह बच गई और डर के मारे वहां से बाहर भाग गई। बाहर पहुंचते ही उसे लोगों की चीखें सुनाई दी। वो डर के मारे वहीं खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसने अपने पति मोंक की आवाज सुनी। मोंक कम्युनिकेशन रूम से उसे मैसेज भेज रहा था। रीन जैसे ही जवाब देने गई, हॉस्पिटल की सारी लाइट अचानक चली गई और वो अपनी लोकेशन बताने में नाकाम रही। मोंक ने तुरंत समझ लिया कि पूरे हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए हैं। उसने अपनी योजना बदल दी और खुद रीन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में निकल पड़ा। दरवाजा खोलते ही एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर टूट पड़ा। मोंक को झटके से उसे काबू में करना पड़ा। उसने पास पड़े टेलीफोन का तार उठाकर ज़ॉम्बी के गले में लपेटा और उसे गिरा दिया। इसके बाद वो हॉस्पिटल के उस पैसेज में पहुंचा जहां दर्जनों ज़ॉम्बी इधर उधर रेंग रहे थे। मोंक ने अपनी बॉक्सर वाली लड़ाई की कला का इस्तेमाल किया और मुक्कों लातों से उन्हें पछाड़ते हुए रास्ता बनाता गया। आखिर में वो ज़ॉम्बीज को चकमा देकर सीढ़ियों तक पहुंच गया। तभी उसे अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही वो उसकी ओर दौड़ा। सामने वही बच्चा निकला, रीन की सहेली का बेटा सनी। बच्चा बिस्तरों के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक जब एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ने वाला था, मोंक तेजी से आया और उस ज़ॉम्बी को पीछे खींच लिया। फिर वो ज़ॉम्बी से लड़ने लगा, लेकिन हर वार के बाद ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़ा हो रहा था। तब सनी ने मोंक से कहा कि ज़ॉम्बी के सिर पर वार करो। मोंक ने उसकी बात मान ली और पूरे जोर से ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया। इस बार वो ज़ॉम्बी फिर कभी उठ नहीं सका। इसके बाद मोंक ने सनी से पूछा कि क्या वो डॉक्टर रीन को जानता है। सनी ने कहा, हाँ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ये सुनकर मोंक ने बच्चे को अपने साथ ले लिया और हॉस्पिटल के अंदर रीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय बाहर आर्मी कमांडर्स ने मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि हॉस्पिटल से बाहर आने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। साथ ही ऑफिसर्स ने कुछ ऑफिसर्स को आदेश दिया कि पूरे हॉस्पिटल को बम से नष्ट किया जाए। ऑफिसर्स इमारत के चारों ओर बॉम्ब लगाने के लिए पहुंच गए। अंदर रीन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंची। वहां उसे सिक्योरिटी कैमरों का रूम मिला, लेकिन दरवाजा बंद था। जब उसने गार्ड की कमर से चाबी निकालने की कोशिश की तो गार्ड उस पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो बची और दरवाजा खोल लिया। अंदर जाकर उसने अलमारी से रास्ता बंद किया और कैमरों की स्क्रीन पर देखने लगी। तभी उसे समझ आया कि पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और हर फ्लोर पर मरीजों और स्टाफ पर हमला हो रहा है। उधर सनी और मोंक उसकी माँ के ऑफिस पहुंचे, जहां सनी ने अपनी माँ को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। मोंक ने उसकी माँ से पूछा कि डॉक्टर रीन कहाँ है। उसकी माँ ने बताया कि रीन 10वीं मंजिल पर है। लेकिन तभी मोंक की नजर सनी की माँ के शरीर पर पड़ी, जिसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। वो जानता था कि वो किसी भी समय ज़ॉम्बी में बदल सकती है। सनी की माँ भी ये बात जानती थी और उसने मोंक से कहा कि वो सनी का ध्यान रखे। तभी सनी ने भी देखा कि उसकी माँ संक्रमित हो चुकी है। वो अंदर से टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। मोंक ने तुरंत उसे उठाया और रूम से बाहर लाया, लेकिन सनी उसके हाथ से छूट गया और रूम की ओर भागने लगा। जल्दी ही उसने देखा कि उसकी माँ अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर सनी चीख पड़ा, जिसे पास के ज़ॉम्बीज का ध्यान उस पर गया। ये देखकर मोंक तुरंत सनी को गोद में उठाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा ताकि वो 10वीं मंजिल तक पहुंच सके। उधर सिक्योरिटी रूम में रीन कैमरों की मदद से सब कुछ देख रही थी और उसने पाया कि मिस्टर वासु अभी भी सुरक्षित हैं। उसने सोचा कि वो उसके पास रहकर खुद को भी सुरक्षित रख सकती है, इसलिए वो सीधे मिस्टर वासु के पास पहुंच गई। लेकिन वहां रीन बहुत डरी और रो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। मिस्टर वासु ने उसे समझाया, चिंता मत करो, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये देश भी तबाह हो जाएगा। और जैसा वासु ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ। कमांडर्स ने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया था कि किसी भी कीमत पर मिस्टर वासु को हॉस्पिटल से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, चाहे इसके लिए उनकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिशन पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 30 मिनट का समय बचा था। दूसरी ओर वासु ने देखा कि उसकी पत्नी को चढ़ाया हुआ खून लगभग खत्म हो रहा है। उसने रीन से सौदा किया कि अगर वो और खून ला सके तो वो उसे अपने साथ सुरक्षित बाहर ले जाएगा। रीन ने जोखिम उठाया और खून लेने के लिए बाहर चली गई। वो मुश्किल से ब्लड बैंक रूम तक पहुंच पाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कुछ गिरा और तेज शोर मचा। ये आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी मोंक वहां पहुंच गया और ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसने अपनी बॉक्सर की कला का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज से लड़ाई की और रीन और सनी को लेकर सुरक्षित वहां से भाग गया। उसी समय ऑफिसर्स 10वीं मंजिल पर मिस्टर वासु के कमरे तक पहुंचे। ऑफिसर्स ने उसे और उसकी पत्नी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन वासु जाने से इनकार कर रहा था और ऑफिसर्स को रीन को ढूंढने के लिए बोला रहा था, क्योंकि इस वक्त वही उसकी पत्नी की मदद कर सकती थी। ना चाहते हुए भी ऑफिसर्स को रीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मोंक रीन और सनी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक पैसेज से गुजरा, एक आर्मी ऑफिसर ने उस पर गोली चला दी।
दरअसल ऑफिसर्स को साफ ऑर्डर मिले थे कि मिस्टर वासु को छोड़कर अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति को मार दिया जाए, चाहे वे इंसान हो या ज़ॉम्बी। मोंक की हालत देखकर रीन चिक उठी और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे दूर खींच लिया। तभी ज़ॉम्बीज भी रीन की चीख सुनकर वहां पहुंच गए और ऑफिसर्स पर हमला करने लगे। ऑफिसर्स ने भी पलटवार किया। इतने में मोंक को संभालने का मौका मिला और कंधे में चोट होने के बावजूद वो ज़ॉम्बीज और ऑफिसर्स से लड़ने लगा। उसने कुछ ऑफिसर और कुछ ज़ॉम्बीज को मार गिराया। अंततः केवल मोंक और एक ऑफिसर्स का कैप्टन बचा था। दोनों के बीच लड़ाई हुई और कैप्टन ने मोंक को चॉक होल्ड में पकड़ लिया। मोंक लगभग बेहोश होने वाला था कि अचानक एक ज़ॉम्बी ने कैप्टन पर हमला कर दिया, जिससे कैप्टन की पकड़ ढीली हुई और मोंक को थोड़ी राहत मिली। फिर दोनों फिर से लड़ने लगे और अंत में ज्यादा थकान और चोट के कारण मोंक और कैप्टन दोनों बेहोश हो गए। कुछ ही सेकंड बाद जब मोंक को होश आया तो उसने महसूस किया कि कोई उसे घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा है। चारों ओर देखकर उसने देखा कि सारे ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज के द्वारा हमला किए जा रहे थे और उन्हें खाया जा रहा था। जब मोंक को पूरी तरह होश आया तो वो खुद को एक कमरे में पाया जहां रीन उसके चोट का इलाज कर रही थी। मोंक ने धीरे धीरे खुद को संभाला और प्लान बनाने लगा कि कैसे वो रीन और सनी को सुरक्षित वहां से बाहर निकालेगा। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे हम वापस चांगडाओ जाएंगे। ये सुनकर रीन खुश हुई। चांगडाओ रीन का गांव था जहां वो बरसों से अपने पति के साथ जाना चाहती थी। अब बॉम्ब फटने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे थे। सनी ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। तभी उसने देखा कि वो कैप्टन अब ज़ॉम्बी बन चुका था। ये देखकर मोंक ने तुरंत एक सही मौका देखा। उसने ज़ॉम्बी को अपने पीछे दौड़ाकर एक खाली कमरे तक ले गया। वहां उसने उसके ऊपर पेट्रोल की बोतल फेंकी और फ्लेयर फेंक कर उसे जला दिया। लेकिन तभी हॉस्पिटल की आग बुझाने वाला सिस्टम अचानक चालू हो गया। पूरे हॉस्पिटल में पानी फैल गया और आग बुझ गया, मगर ज़ॉम्बीज पर पानी लगते ही वे और भी डरावने हो गए। वे भयानक आवाजें निकालते हुए हर मंजिल पर और तेजी से दौड़ने लगे, मानो पानी ने उन्हें और भी ताकतवर बना दिया हो। रीन और बाकी लोग बचते बचाते आखिर में मिस्टर वासु और उनकी पत्नी के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही रीन ने वासु की पत्नी को देखा वो हैरान रह गई। उसकी त्वचा पर नसें उभर आई थीं और चेहरा बिल्कुल असामान्य लग रहा था। रीन तुरंत समझ गई कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है, लेकिन वासु को यह सच स्वीकार नहीं हुआ। उसे लगा कि स्पेशल मछली का असर काम कर रहा है और उसकी पत्नी ठीक हो रही है, जबकि असली सच्चाई ये थी कि वही मछली ज़ॉम्बीज का असली कारण थी। वासु अपनी पत्नी को गले लगाने ही वाला था कि अचानक उसने उसे काट लिया। ये देखकर मोंक ने देर न करते हुए रीन और सनी को साथ लिया और वहां से भागने का फैसला कर लिया। कुछ ही मिनटों में सारे ज़ॉम्बीज वहां पहुंचे और वासु को घेर कर नोच नोच कर खाने लगे। इसी बीच अब वही ज़ॉम्बीज मोंक, रीन और सनी के पीछे भागने लगे। हालात को देखते हुए मोंक ने तय किया कि वो पीछे रुककर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर लगाएगा ताकि रीन और सनी सुरक्षित छत तक पहुंच सकें। रीन और सनी किसी तरह दौड़ते हुए छत तक पहुंचे। वहां मौजूद एक ऑफिसर ने तुरंत उन्हें रोककर उनकी जांच की ताकि यह पता चल सके कि वे इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। जब यह साफ हो गया कि दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऑफिसर ने उनसे पूछा कि रेस्क्यू टीम कहाँ है, क्योंकि उसका कुछ मिनटों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा था। रीन ने भारी मन से बताया कि पूरी टीम पहले ही मारी जा चुकी है। ये सुनते ही ऑफिसर चौंक गया और तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी रीन ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने विनती की कि वे सिर्फ 5 मिनट और इंतजार करें, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मोंक जरूर आएगा। ये पल रीन के लिए बेहद भावुक था। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर आएगा। उधर मोंक अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुका था। वो पूरी ताकत से उन्हें अपने से दूर धकेल रहा था। तभी उसने कार में आग लगा दी और कुछ ही सेकंड में जबरदस्त धमाका हुआ और आसपास खड़े सारे ज़ॉम्बीज उस धमाके में मारे गए। आग के बीच मोंक किसी तरह जिंदा बच निकला, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। धमाके की आवाज सुनकर एक और ज़ॉम्बीज की बड़ी टोली वहां आ गई। ये देखकर मोंक को फिर से दौड़ना पड़ा और छत की ओर भागने लगा। आखिर में वो छत तक पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी वहां आ गए। मोंक ने दरवाजा पकड़कर उन्हें अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की। उधर टाइम खत्म हो रहा था। बम फटने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे, इसीलिए ऑफिसर ने रीन की एक ना सुनी और पायलट को तुरंत उड़ान भरने का ऑर्डर दे दिया। हेलीकॉप्टर हवा में उठ गया और रीन बस अपने पति की ओर देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मोंक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, मुस्कुराया और बोला, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख पाऊंगा। उसे पता था कि अब वहां से बचना मुश्किल है, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने रीन को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मोंक ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए जितना हो सके उतने ज़ॉम्बीज से लड़ाई की और उन्हें मारना शुरू किया। इस बीच रीन ने खिड़की से देखा कि बम फट चुका था और हॉस्पिटल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसने सनी को गले लगाया और उस रात उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने का दुख सहा। कुछ हफ्तों बाद रीन और सनी चांगडाओ चले गए। उन्हें ये नहीं पता था कि मोंक जीवित बच गया था। वो आखिरी समय में एक मेटल कैप्सूल में छिप गया था और अब फिर से उसी मिशन पर निकल चुका था, रीन को ढूंढने का। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।